नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉ यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट हर्षवर्धन देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों, हमने शुरू की है क्रिमिनल माइनर एक्ट्स की लेक्चर सीरीज़। और जो हमारा आज का एक्ट है वो है द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951। और जो टॉपिक है वो है पुलिस रेगुलेशंस, जो कि चैप्टर 4 फ्रॉम सेक्शंस 33 to 46 ऑफ द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 में इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे और फिर बाद में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर 4 ऑफ द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 sections 33 to 46 deals with the police regulations that empower the state government and commissioner of police to regulate various aspects of public life in the interest of maintaining law and order. These provisions outline the authority to issue regulations for public safety, peaceful assemblies, public health, and the prevention of डिसऑर्डर अमॉन्ग अदर्स। तो ये कहता है महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 का चैप्टर 4 फ्रॉम सेक्शन 33 to 46 पुलिस रेगुलेशंस के बारे में बात करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस कमिश्नर को पावर देता है पब्लिक लाइफ के अलग अलग पहलुओं को रेगुलेट करने की, ताकि लॉ और ऑर्डर बनाया रखा जा सके। ये प्रोविजंस पब्लिक सेफ्टी, पीसफुल असेंबलीज, पब्लिक हेल्थ एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर इसके लिए क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वो है रूल मेकिंग अथॉरिटी। कौन सी रूल मेकिंग अथॉरिटी, कौन रूल यहाँ पर बना रहा है पुलिस रेगुलेशंस के। तो चलो रीड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक द कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैव द पावर्स टू क्रिएट एंड मॉडिफाई रूल्स। These rules serve various purposes such as controlling traffic, issuing licenses for specific activities and maintaining public order। तो कौन कौन यहाँ पर रूल्स बना सकता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उनके पास क्या है, पावर है टू क्रिएट एंड मॉडिफाई रूल्स। और ये रूल्स किन सब्जेक्ट्स के लिए बनते हैं? फॉर कंट्रोलिंग ट्रैफिक, इशूइंग लाइसेंसेस फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, importantly these rules must align with existing laws. Some rules require prior public notice and publication to ensure transparency. Additionally, these rules cannot permit activities like the sale, manufacture or transportation of alcohol or intoxicating drugs without the necessary legal permits. तो जो रूल्स है वो एग्जिस्टिंग लॉज से अलाइन होने चाहिए। ठीक है, एंड some rules require prior public notice and publication to ensure transparency। और कुछ रूल्स को requires prior public notice या फिर publication। Additionally, these rules cannot permit activities। ये जो रूल्स है वो कौन सा एक्टिविटीज़ परमिट नहीं कर सकते, जैसे कि सेल एंड मैन्युफैक्चर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अल्कोहल और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स विदाउट नेसेसरी लीगल परमिट्स। इसीलिए तो यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंटली दीज रूल्स मस्ट अलाइन विथ एग्जिस्टिंग लॉज। जो रूल्स है वो अलाइन होनी चाहिए एग्जिस्टिंग लॉज के साथ। ठीक है, और रूल्स कौन कौन बना सकता है? कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, इन जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैफिक रेगुलेशन एंड पब्लिक सेफ्टी। तो चलिए पढ़ते हैं। द पुलिस आर एम्पावर्ड टू रेगुलेट road traffic including controlling the movement of vehicles, ensuring pedestrian safety and preventing obstructions on streets and highways. They also set rules to avoid accident and manage the flow of traffic during public events or protests. The goal is to ensure the smooth movement of people and vehicles while maintaining order. तो पुलिस रोड ट्रैफिक कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसमें गाड़ियों की मूवमेंट, पेडिस्ट्रियंस की सेफ्टी और सड़क पर रुकावट रोकने का काम शामिल है। ठीक है, पब्लिक इवेंट्स या प्रोटेस्ट के वक्त ट्रैफिक मैनेज करना और एक्सीडेंट्स रोकना भी इनका काम होता है। मकसद यही है कि लोगों और व्हीकल्स का मूवमेंट स्मूथ रहे और लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है, तो बेसिकली ट्रैफिक रेगुलेट करना है और ट्रैफिक रेगुलेशन ऐसा करना है कि पब्लिक सेफ्टी हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पब्लिक गैदरिंग्स एंड प्रोसेशंस। द पुलिस हैव द अथॉरिटी टू रेगुलेट पब्लिक प्रोसेशंस, रैलीज और एनी गैदरिंग्स इन द पब्लिक स्पेसेस। दिस इंक्लूड्स सेटिंग्स, कंडीशंस फॉर when and where such events can be held, ensuring they do not
cause public inconvenience, create traffic bottlenecks, or lead to disorder. The police can set routes for processions and limit the number of participants टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो पॉइंट 3 जो है पब्लिक गैदरिंग और प्रोसेशन कहता है पुलिस पब्लिक प्रोसेशंस रैलीज और गैदरिंग्स को रेगुलेट करते हैं। इसमें ये डिसाइड करना शामिल है कि कब और कहाँ ये जो प्रोसेशंस रैलीज और गैदरिंग्स होगी, ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो या किसी तरह का डिसऑर्डर ना हो। पुलिस प्रोसेशन के रूट्स तय करते हैं और कितने लोग उसमें शामिल हो सकते हैं ये भी लिमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 4 डायरेक्शन टू द पब्लिक एंड कंप्लायंस। क्या है इसमें? पुलिस ऑफिसर्स कैन इशू डायरेक्शंस टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू प्रिवेंट पब्लिक न्यूसेंसेस और ब्लॉकेजेस इन पब्लिक एरियाज। Citizens are expected to follow these lawful orders to avoid penalties. These directives may cover actions like moving away from certain areas, avoiding crowding or adhering to specific conduct in public places. तो पॉइंट 4 जो है डायरेक्शन टू पब्लिक, क्या डायरेक्शन टू पब्लिक एंड कंप्लायंस के बारे में बात करता है। तो पुलिस पब्लिक प्लेसेस में लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जैसे भीड़ में ना जमा करो या किसी एरिया से दूर जाओ। अगर लोग पुलिस के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते तो उन्हें पेनल्टी भी मिल सकती। ठीक है, ये चीज़ें पब्लिक न्यूसेंस या रुकावट रोकने के लिए होती हैं, समझे। तो जो पॉइंट 5 है वो है डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्सेस। तो इन सिचुएशंस वेयर देयर इज likelihood of public unrest, disturbances or riots, the police have the authority to deploy additional personnel. This is a preventive measure to control the situation before it escalate into violence or large scale disorder. The additional police force is usually used during political rallies, protests or during festivals when crowds are large. तो इसका मतलब ये है कि जब पब्लिक अनरेस्ट, डिस्टर्बेंसेस या राइट्स होने का चांस होता है तो पुलिस क्या कर सकती है और ज़्यादा फोर्स लगा सकती है, ताकि सिचुएशंस को बिगड़ने से पहले कंट्रोल किया जा सके। पॉलिटिकल रैलीज, प्रोटेस्ट या फेस्टिवल्स के दौरान ज़्यादा फोर्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 6 रेगुलेशन ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट वेन्यूज। तो क्या लिखा है इसमें? द पुलिस रेगुलेट प्लेसेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट सच एज थिएटर्स, फेयर्स, सर्कसेस एंड द अदर entertainment venues to ensure they operate safely and do not disturb public peace. They may impose restrictions on operating hours, audience capacity, noise levels and security measures to ensure that such places do not become hubs of criminal activity or public disturbances. तो ये कहता है थिएटर्स, फेयर्स, सर्कस, तो ये कहता है थिएटर्स, फेयर, सर्कसेस जैसे पब्लिक एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ को पुलिस रेगुलेट करता है ताकि ये सेफली चले जाए और पब्लिक पीस डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इन वेन्यूज़ में ऑडियंस कैपेसिटी, नॉइज़ लेवल्स और सिक्योरिटी को कंट्रोल करना पुलिस का काम होता है। ठीक है, इन वेन्यूज़ में ऑडियंस कैपेसिटी, नॉइज़ लेवल्स और सिक्योरिटी को कंट्रोल करना क्या है? पुलिस का काम होता है। नेक्स्ट 7 कंट्रोल ओवर पब्लिक बिहेवियर। तो इसमें लिखा है द पुलिस हैव द पावर टू प्रोहिबिट सर्टन एक्ट्स इन पब्लिक प्लेसेस इफ दे पोज a threat to public order, morality or safety. This includes activities like gambling, public indecency or the use of offensive language in public. These regulations help maintain a sense of decency and public decorum. तो ये कहता है पुलिस कुछ एक्टिविटीज़ जैसे गैम्बलिंग, पब्लिक इंडिसेंसी या पब्लिक में गंदी बातें करने को रोकना, ये क्या हो सकता है? शामिल हो सकता है अगर ये पब्लिक सेफ्टी या ऑर्डर के लिए खतरा है। ये रूल्स पब्लिक डेकोरम और मोरालिटी बनाए रखने के लिए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रेगुलेशन ऑफ परेड्स, कैंप्स एंड गैदरिंग्स। ठीक है, इसमें लिखा है लार्ज असेंबलीज लाइक परेड्स, पॉलिटिकल मीटिंग्स और सोशल गैदरिंग्स कैन बी रेगुलेटेड बाय द पुलिस. They can restrict the location, timing and size of such gatherings to prevent disorder, ensure public convenience and maintain peace. The aim is to avoid clashes between opposing groups and minimize the risk of violence.
तो ये कहता है बड़े इवेंट्स जैसे परेड्स, पॉलिटिकल मीटिंग्स या गैदरिंग्स को पुलिस कंट्रोल करते हैं, जिसमें लोकेशन, टाइमिंग और कितने लोग शामिल हो सकते हैं ये सब डिसाइड किया जाता है ताकि कोई डिसऑर्डर या वायलेंस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस सब्सटेंसेस। तो इसमें लिखा है द पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द पोजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोजिव or dangerous materials. They regulate the storage and handling of substances like fireworks, industrial chemicals, or firearms to prevent accidents, sabotage, or threats to public safety. तो ये कहता है पुलिस एक्सप्लोजिव या डेंजरस मटेरियल जैसे फायरवर्क्स या केमिकल्स को हैंडल करने का कंट्रोल रखते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट या डेंजर ना हो। ठीक है, पॉइंट 10, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड्स एंड बिजनेसेस। तो इसमें लिखा है सर्टेन बिजनेसेस दैट डील विद द हजार्डस मटेरियल्स और प्रोसेसेस सच एज chemical manufacturing, welding or mining are regulated by the police to ensure they do not endanger public health or safety. The police ensure that such businesses adhere to safety protocols and are located in areas where they won't pose a risk to the community. ठीक है, तो ये कहता है कुछ बिजनेसेस जो डेंजरस मटेरियल्स या केमिकल से डील करते हैं जैसे वेल्डिंग या केमिकल फैक्ट्रीज, पुलिस उनको सेफ्टी के रूल्स फॉलो करने के लिए बाउंड करती है ताकि पब्लिक को खतरा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट 11, पब्लिक न्यूसेंस कंट्रोल, जिसमें नॉइज, म्यूजिक एंड अदर डिस्टर्बेंसेस शामिल होते हैं। तो इसमें लिखा है पुलिस कैन regulate or prohibit the use of loudspeakers, music systems or other noise making devices, especially in public spaces or during night hours. This is crucial in maintaining peace, especially in residential areas. The police ensure that noise levels remain within acceptable limits to avoid disturbing the public, particularly during festivals or political campaigns. तो इसमें लिखा है पुलिस लाउड स्पीकर्स, म्यूजिक सिस्टम्स और नॉइजी डिवाइसेस को रेगुलेट करते हैं, खासकर रात के टाइम और पब्लिक स्पेसेस में, ताकि शांति बनी रहे। खासकर रेसिडेंशियल एरियाज़ में नॉइज़ लेवल एक लिमिट में रखा जाता है, ताकि कोई पब्लिक न्यूसेंस ना हो, डिस्टर्बेंसेस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, सीजर एंड डिस्पोजल ऑफ डेंजरस गुड्स, जिसमें लिखा है इफ द पुलिस आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दैट आर डीम्ड hazardous टू पब्लिक सेफ्टी, दे हैव द अथॉरिटी टू सीज एंड सेफली डिस्पोज ऑफ देम. दिस may include unlicensed firearms, illegal explosives or toxic chemicals that could cause harm if left unchecked. तो इसमें लिखा है अगर पुलिस को कोई डेंजरस चीज़ें मिलती है जैसे इलीगल एक्सप्लोजिव्स या केमिकल्स, तो वो इनको सीज और डिस्पोज कर सकते हैं ताकि पब्लिक को नुकसान ना हो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट 13, कंट्रोल ओवर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. द पुलिस regulate the construction or repair of buildings in public areas to ensure that the work does not obstruct public roads or pose safety risks to pedestrians. They ensure that builders follow safety guidelines and construction does not create hazards like collapsing structures or blocked pathways. तो इसमें कहता है ये पॉइंट कहता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस या रिपेयर, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रिपेयर को भी पुलिस रेगुलेट करते हैं ताकि पब्लिक रोड्स ब्लॉक ना हो, या ठीक है पब्लिक रोड ब्लॉक हो सकते हैं ना अगर कोई कंस्ट्रक्शन गिरा वगैरह, तो पब्लिक रोड ब्लॉक ना हो या सेफ्टी रिस्क ना बने. ठीक है. तो यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अगर एक बिल्डिंग गिर गई और या उसका कोई काम चालू था और बिल्डिंग गिर गई तो लोग मर सकते हैं ना उसके नीचे, तो उसको भी कंट्रोल करना, उसको भी देखना किसका काम है, पुलिस का काम है. तो नेक्स्ट पॉइंट, भाई यार बहुत लंबा बन गया वीडियो मुझे तो, ठीक है चलो. नेक्स्ट पॉइंट 14, लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल ऑफ एंटरटेनमेंट वेन्यूज़. तो इसमें लिखा है पब्लिक एंटरटेनमेंट वेन्यूज सच एज थिएटर्स, अम्यूजमेंट पार्क्स एंड एग्जीबिशन हॉल्स require proper licensing from the police. This ensures that venues complies with fire safety norms, crowd control measures and operates in a manner that does not disturb public orders. ठीक है. तो
तो इसमें सीधे तो मतलब लिखा है कि पब्लिक एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ को पुलिस से प्रॉपर लाइसेंसिंग लेनी होती है ताकि वेन्यू फायर सेफ्टी और क्राउड कंट्रोल नॉर्म्स फॉलो करें। ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ समझने की मतलब यही मेन पॉइंट क्या है कि पब्लिक एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ को क्या करनी पड़ती है, पुलिस से प्रॉपर लाइसेंसिंग लेनी होती है ताकि वेन्यू फायर सेफ्टी और क्राउड कंट्रोल नॉर्म्स फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट 15 प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन एक्टिविटीज़ फॉर पब्लिक सेफ्टी। तो इसमें लिखा है इन केसेस वेयर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पोज अ थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी, फॉर एग्जांपल द यूज ऑफ फायरवर्क्स इन crowded areas, unsafe building construction, the police can prohibit or restrict these activities. This power is used to prevent accidents, fires or acts that could harm the public. तो इसमें इन शॉर्ट है कि कुछ एक्टिविटीज जो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है, जैसे क्राउडेड एरियाज में फायरवर्क्स यूज़ करना या अनसेफ बिल्डिंग बनवाना, पुलिस इन्हें रोक सकती है। ठीक है, तो जो भी काम होगा वो पुलिस करेगी यहाँ पर, रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा पेनल्टीज़ फॉर वायलेटिंग रेगुलेशंस। इसमें लिखा है नॉन कंप्लायंस विद पुलिस रेगुलेशंस लीड्स टू पेनल्टीज विच में इंक्लूड फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट। द पेनल्टीज आर डिजाइन टू इन्फोर्स द रूल्स एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। वायलेशंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, पब्लिक न्यूसेंस रेगुलेशंस और अदर डायरेक्टिव्स कैन लीड टू स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इंश्योरिंग दैट पब्लिक अधेयर्स टू द लॉ। तो इसका मतलब यही है कि जो लोग पुलिस के रूल्स फॉलो नहीं करते उन्हें फाइन या जेल तक हो सकते हैं। इसका मकसद रूल्स इन्फोर्स करना, इसका मतलब रूल्स इन्फोर्स करना और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना है। ठीक है, जो नहीं रूल्स फॉलो करेगा उसको फाइन हो सकता है या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट हमारा मिसलेनियस, in addition to the above points there are also rules and measures in place to address various other situations such as dealing with stray dogs, managing sick or unfit animals and preventing epidemic at large gatherings। तो मिसलेनियस में भी कुछ भी हो सकता है। इन सब के अलावा जो अभी ऊपर के हमने पॉइंट देखे, इन सब के अलावा पुलिस और भी कुछ मतलब रूल्स बना सकते हैं और भी सब्जेक्ट्स पर, जैसे कि स्ट्रे डॉग्स, मैनेजिंग सिक और अनफिट एनिमल्स और प्रिवेंटिंग एपिडेमिक एट लार्ज गैदरिंग। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट आज हमने ख़त्म किया, बहुत बड़ा वीडियो बनाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की नोट्स बनाने की और इसको एक्सप्लेन करने की। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर एंड तक आपने वीडियो देखा है तो शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।